ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फिरोजाबाद को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने 658 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार दे रही वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। आज यूपी है माफिया और गुंडा मुक्त। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उनके तत्काल निराकरण के अधिकारियों को दिए निर्देश। अतिक्रमण की शिकायत पर सीएम योगी ने कहा, अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगी, आरोपियों पर तत्काल करें कार्रवाई। कन्नौज दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बीजेपी को घेरा। वहीं कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली, बिजली संकट पर योगी सरकार को बताया फेल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां जनपद फिरोजाबाद में 658 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिरोजाबाद में ग्लास उद्योग नवाचार का नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दिवाली, विजयदशमी, कोई भी पर्व त्योहार आता था तो हम देखते थे चीन के बने उत्पाद ही मार्केट में पहुंचते थे। यहाँ के कारीगरों ने नई तकनीक ली। अब परिणाम है कि कोई भी आयोजन होता है या कोई अतिथि आता है तो ग्लास की सुंदर मूर्ति, प्रतिकीर्ति देखकर अभिभूत रह जाता है। जब भी सनातन धर्म की बात होती है, हर सनातन धर्म वाला फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है। सुहाग की नगरी को यहाँ का उद्यमी नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि यह डबल इंजन की सरकार उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, समाज को बांटना, गुंडागर्दी को प्रोत्साहित करना, विकास की हर योजनाओं में रोड़े अटकाना, किसी पर्व त्योहार के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। 2017 से पहले क्या हालत थे, आज आप देख रहे होंगे। यह डबल इंजन की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन दे रही है और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वह अराजकता फैलाता था, गरीब के मकान, जमीन पर कब्जा करता था, अपने गुर्गों के माध्यम से व्यापारियों से चौथ वसूल करता था। इसमें वो सीना तानकर प्रदेश में उपद्रव करते थे। आज हमारा प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव मुक्त है। ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा पर रोक लगाती थी। गरीब कोई सुविधा नहीं मिलती थी और ना ही बिजली थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही उनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि बिजली आए। देखता हो फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी, कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हर फरियादी से एक एक कर मुलाकात की, उनका प्रार्थना पत्र लिया और समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों के उचित व समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं अतिक्रमण की शिकायत पर सीएम योगी सख्त हुए और तत्काल इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
जनता दर्शन में मथुरा से एक वृद्ध भी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि चक्रोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वे स्वयं मौके पर जाएं और यथास्थिति देखें। अतिक्रमण होने की स्थिति में से तत्काल हटाएं और दोषियों पर कार्रवाई करें। सीएम ने फिर कहा कि अतिक्रमण की शिकायत कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सभी अधिकारी, प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, विकास प्राधिकरण समेत जिम्मेदार संस्थाएं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग भी करती रहे। जनता दर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, बिजली के तार, पुलिस, राजस्व से जुड़े प्रार्थना पत्र भी है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्र लेकर पीड़ितों की बातें सुनी, फिर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार जनता से जुड़ी हर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। आप सभी की समस्याओं का भी समाधान होगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर परिस्थिति में 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की बदहाली, बिजली संकट और अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे इस विवादों पर सूबे की सरकार को बुरी तरह घेरा है। बिहार में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के एनकाउंटर के पक्ष में नहीं है। वहीं प्रदेश की बदहाल बिजली व्यवस्था पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के नए नवेले मंत्री अपने गृह जनपद तक में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। सपा सरकार के समय फकीरेपुर में जो पावर प्लांट लगवाया गया था, ये सरकार उसी भी ढंग से नहीं चला पा रही है। लेकिन अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हमला रहा सनातन परंपरा और अयोध्या के मुद्दे पर। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर आ रही खबरों पर दुख जताते हुए सपा प्रमुख ने बीजेपी पर धर्म से ज्यादा धन से प्यार करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रभु राम के भक्तों को इसकी गहरी ठेस पहुंची है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भगवान के चढ़ावे को लेकर भी ऐसी खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी तो बना दी, लेकिन क्या उसे निष्पक्ष काम करने दिया जाएगा? अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, किसानों पर संकट बना रहेगा, चाहे वो आलू किसानों की लूट हो या फिर आने वाली गेहूं की फसल के लिए खाद और डीएपी की किल्लत। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आलू देखने आएगी। अच्छी बात है, वो देखें आगे आलू कैसा चल रहा है यहाँ पर। और जो हाईवे की वजह से मंत्री जी का विभाग हाफ हुआ है, हमें उम्मीद है एक्सप्रेसवे पे चलेंगे जब ये विभाग के लोग, तो ये तो जरूर जानकारी करेंगे और सीधे हाईवे से वहीं जाएंगे जिनकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे खराब हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि लोग आगरा लखनऊ की एक्सप्रेसवे की तारीफ करें। वो अपने जैसा एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं। जैसे उनके एक्सप्रेसवे में खराब हो गए, वैसे ये भी बनाना चाहते हैं। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय है। राम मंदिर के चढ़ावे और जमीन खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह के आह्वान पर आप कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी जिला मुख्यालय सहित प्रमुख चौराहों पर अनोखा भिक्षाटन कार्यक्रम आयोजित कर जोरदार प्रदर्शन विरोध किया। वहीं हाथों में कटोरे और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी ने सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 420 रुपए का चेक भेजा और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। कचहरी और प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन के कमान संभालते हुए आपके जिलाध्यक्ष जुगराज सिंह ने सत्ता पक्ष पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के सर्वोच्च प्रतीक है। लोगों ने मंदिर के लिए अपनी गाड़ी कमाई दान की थी, लेकिन खुद को धर्म का ठेकेदार बताने वाले आरएसएस और भाजपा के पदाधिकारियों ने इस पवित्र चंदे में ही लूट मचा दी। मजमूद गजनवनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और आज भाजपा आरएसएस मिलकर राम मंदिर को लूट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन संरक्षण में यह पूरा खेल चल रहा है। अगर इनके पास धन की कमी है तो सीधे जनता से मांग ले। आप कार्यकर्ता भीख मांग कर इन्हें पैसा दे देंगे, लेकिन भगवान के घर में हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं होगी।
प्रदर्शन में पहुंचे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल ने सांसद संजय सिंह द्वारा उजागर किए गए सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए जमीन खरीद के आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सांसद जी ने साफ दिखाया है कि चंदा चोरों ने शाहनवासपुर माझा की जिस 117 बिस्वा जमीन की वास्तविक मालियत महज 9 करोड़ थी, उसे 55 करोड़ 47 लाख से अधिक में खरीदा। इससे पहले भी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया। इतने पुख्ता सबूत होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? यह खुली लूट का माल आखिर किसकी जेब में जा रहा है? उन्होंने ट्रस्ट में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि रहे पूर्व नौकरशाह ज्ञानेश कुमार की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन के समापन पर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इसमें मांग की गई कि साल 2020 से 2024 तक के ट्रस्ट के सभी लेन देन और जमीन खरीद की समयबद्ध जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए और चंपत राय सहित इस मामले से जुड़े सभी लोगों को तत्काल जेल भेजा जाए। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है ट्रस्ट में, उसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ से और उनसे क्या प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब चोरी का माल वहां के ट्रस्ट के जो लोग हैं उनके यहां बरामद हुआ है और ये सरकार क्या कर रही है कि जो आवाज़ उठा रहे हैं हमारे तरह के लोग जो कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ है, हमको डराने और धमकाने के लिए रात में मेरे घर पूरी पुलिस की बटालियन भेज दी। चंदा चोरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जिस दिनों से आप लोग देख रहे हैं, पिछले 15 दिनों से लगातार अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठा हुआ है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा, जिन 2 लोगों की निगरानी में चंदा चोरी राम मंदिर के अंदर में हुआ। बरेली जनपद में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर भेजा। मौलाना रजवी ने पत्र में लिखा कि इस वक्त 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत व्यस्त है। इस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आपके पिता मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाया और साथ ही आपको भी अपना समर्थन दे करके मुख्यमंत्री बनाया। वहीं आपके भाई, चाचा, बीवी, भतीजे और परिवार के अन्य लोगों को भी असेंबली व लोकसभा भेजने का काम किया, मगर अब मुसलमान ये चाहता है कि आप भविष्य में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें, क्योंकि 22% मुसलमानों की आबादी है और 7% यादव बिरादरी की आबादी है। इसलिए मुसलमानों का हक ज्यादा बनता है। अगर आप मुसलमान मुख्यमंत्री का ऐलान करते हैं तो 2027 में मुसलमान फिर आपको वोट देगा, और अगर ऐलान नहीं करते हैं तो फिर मुसलमान आपके साथ नहीं जाएगा और आपको वोट नहीं देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक पत्र लिख करके उनको अवगत करा दिया है कि उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात और एहसासात हैं कि 2027 में होने वाली विधानसभा में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनवाया, उनकी बीवी, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजे और उनके परिवार के और दूसरे सदस्यों को असेंबली भेजने का काम किया, लोकसभा भेजने का काम किया। जहां अयोध्या के विश्व हिंदू सिख महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर बिहार के भोजपुर निवासी भरत भूषण तिवारी की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, भरत भूषण तिवारी दलितों, गरीबों और असहाय लोगों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया कि भरत भूषण तिवारी की हत्या बिहार पुलिस द्वारा की गई है, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले भरत भूषण तिवारी, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, न कोई उनके ऊपर आज तक कोई मुकदमा लिखा गया है, न उन्होंने अपने लिए कोई डिमांड किया। कुछ लोग जो गंगा में जिनका जमीन, मकान, दुकान, घर सब जो है कट के बह गया था, ऐसे दलितों के लिए, वो गरीब वर्ग के लोग थे
कमजोर वर्ग के लोग थे, दबे कुचले लोग थे, दलित लोग थे। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन से हाथ जोड़ करके दौड़ धूप करके कि इनके लिए कहीं रहने की व्यवस्था दीजिए। बहुत परिश्रम करने के बाद में उस बच्चे ने बड़ा अपमान सहा, तो फिर प्रशासन ने ध्यान दिया और लोगों के लिए जमीन आवंटित किया। उसमें से 30 लोगों के लिए जो है तो गड्ढे में जमीन दे दिया, जो जिसके जो है तो 10 फीट जहां पानी आ जाता। पीलीभीत में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने से राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने मुलाकात की। उन्होंने कहा, पीड़िता के परिवार की स्थिति वाकई में काफी दयनीय है। महिला कल्याण विभाग की ओर से 3 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। परिजनों को आवास योजना के अंतर्गत रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों के लिए दुष्कर्मी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के 66 साल के दुष्कर्मी उमर के द्वारा 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना पर रोष व्यक्त किया है। पहली बात तो उसने बहुत ही घिनौनी हरकत की। उस घिनौनी हरकत की उसे सजा तुरंत ही 2 दिन में दे दी गई और पीड़िता की माँ से मिले थे। वाकई में परिवार की बहुत दयनीय स्थिति थी। उस बच्ची के लिए हमारी महिला कल्याण की तरफ से 3 लाख। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर परिसर में एक महिला द्वारा आत्मदाह का प्रयास किए जाने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई। मामले में थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार अवनीशा चौधरी नाम की महिला का एक पुराने मुकदमे को लेकर विवाद चल रहा था। महिला ने 21 जून को थाना कोतवाली शहर पहुंचकर विपक्षी पक्ष से वार्ता कराने का अनुरोध किया था। पुलिस ने संपर्क कराने का प्रयास किया, लेकिन संबंधित लोग मौके पर नहीं मिले। बताया गया कि इसी बात से नाराज होकर महिला ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया। थाना परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग बुझाई और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर उपचार के लिए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। जांच में सामने आया कि महिला के परिजनों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ थाना परिसर तक पहुंचाया गया था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह राठौर को थाना परिसर में आने जाने वालों की प्रभावी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एक युवती है थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में एफआईआर करवाई थी। 2 एफआईआर करवाई थी। जो पहली एफआईआर थी उसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी। और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक एफआईआर इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया गया। इस संबंध में आज ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए। गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र में तिहारी हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना बलुआ गांव की है, जहां पति पत्नी और उनके 3 साल के बेटे के कमरे में लाश मिली। दरअसल सोमवार तड़के पुलिस को सूचना मिली थी कि बलुआ गांव स्थित एक मकान के कमरे में 3 लोग मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही बांसगांव पुलिस के साथ ही आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। मृतकों की पहचान अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और उनके 3 वर्षीय पुत्र रियांश के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मृतक अमित गुप्ता के पिता द्वारा दी गई तहरीर और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर मृतक के छोटे भाई द्वारा यह घटना किए जाने का शक है, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से एक लोहे का रॉड भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की छानबीन जारी है। वहीं मृतक के पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूर्व में दी गई सूचनाओं को यदि पुलिस ने गंभीरता से लिया होता तो ये घटना नहीं होती। यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बांसगांव के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा परिवारीजनों की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारी गणों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और फॉरेंसिक टीम को भी वहां पर मौके पर बुलाया गया। समस्त
मौके मुआयने के पश्चात ये पाया गया कि वहाँ पर एक बंद कमरे के अंतर्गत जो एक अमित गुप्ता है और एक रंजना गुप्ता है और उनके बच्चे रियांश गुप्ता जिसकी उम्र 3 साल है, इनकी डेड बॉडी मौके पर है और इन तीनों ही डेड बॉडीज को कब्जा पुलिस में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वर्तमान में अभी आरंभिक जांच के दौरान ये पाया जा रहा है कि यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा मैनपुरी जनपद के थाना भोगांव क्षेत्र में जीटी रोड पर एक मकान का निर्माण 3 लेंटर भरभरा कर गिर गया। 3 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकालने के बाद अस्पताल भेजा। एक मजदूर की जिला अस्पताल में मौत हो गई है। 2 घायलों का सीएससी में उपचार चल रहा है। एसडीएम भोगांव नीरज द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। दरअसल मैनपुरी जनपद के कस्बा भोगांव में जीटी रोड पर छाछा के पास एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। रविवार रात को मजदूर लेंटर डाल रहे थे, तभी लेंटर भर कर गिर गया। काम कर रहे मजदूर 36 वर्षीय तुलाराम मलबे में दब गए। सूचना पर एसडीएम भोगांव नीरज द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में तुलाराम को मृत घोषित कर दिया गया। घायलों का सीसीए में उपचार चल रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।